पीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान, अध्याय है पादप और जंतु उत्तक। आज हम इस वीडियो में जंतु उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने पादप उत्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने पादप उत्तकों में ये देखा था कि पादप उत्तक पादपों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करवाने में सहायक होता है। अगर पादपों की रक्षा की बात करें तो रक्षी उत्तक उनमें रक्षण का कार्य करता है। खाद्य पदार्थ और खनिज लवण के संबंध की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम उनमें ये कार्य को पूर्ण करता है। और अगर हम विभाजन की बात करें तो विभाज्य उत्तक होता है वो पादपों में विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये विभिन्न प्रकार के जो उत्तक है ये पादपों में उनको लचीला प्रदान करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, कठोरता प्रदान करने के लिए ऐसे पादपों में सहायता करते हैं। जिस प्रकार से पादप उत्तक पादपों में ये सारी क्रियाओं को यानी इन सारे कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होता है, उसी प्रकार से जंतुओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को, विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने के लिए ये जंतु उत्तक भी सहायक होते हैं। जैसे मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि कोशिकाएं मिलकर, समान कोशिकाएं मिलकर एक जैसा कार्य करती हैं, उसे हम उत्तक कहते हैं। तो उत्तक की परिभाषा आपको पता है। तो ये उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। ये अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से एक पूरे शरीर का निर्माण होता है और सारी जैविक क्रियाओं को पूर्ण होने पर एक प्राणी अपनी सारी क्रियाओं को पूर्ण करता हुआ नजर आता है। इसी क्रम में हम सबसे पहले जंतु उत्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जंतु उत्तक मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। आज इस वीडियो में हम 2 प्रकार के उत्तकों के बारे में अध्ययन करने जाएंगे। पहला है एपिथेलियम उत्तक और दूसरा है संयोजी उत्तक। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं एपिथेलियम उत्तक। एपिथेलियम उत्तक यह उत्तक शरीर को ढकने और रक्षा करने वाला उत्तक होता है। जिस प्रकार से पादपों में रक्षी उत्तक यानी एपिडर्मिस होती है, वो पादपों को बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक इसी प्रकार से एपिथेलियम उत्तक होता है, यह शरीर को ढकने और रक्षा करने वाला उत्तक होता है। यह रक्षात्मक आवरण के रूप में पाया जाता है। शरीर की त्वचा व आंतरिक अंगों की श्लेष्मिक झिल्ली का निर्माण करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एपिथेलियम उत्तक वह उत्तक है जो शरीर को ढकने और उसकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। एपिथेलियम उत्तक मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो एपिथेलियम उत्तक मुख्य रूप से मुख हुआ, नासागुहा, फेफड़े, आमाशय, आंतों की आंतरिक सतहों पर पाया जाता है। एपिथेलियम उत्तक की संरचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो एपिथेलियम उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो एकदम पास होती है और सटी हुई होती है। क्यों? क्योंकि इनके मध्य जो अंतराकोशिकीय अवकाश होता है, आप समझ गए होंगे कि अंतराकोशिकीय स्थान जो होता है वह बहुत कम होता है, अतः ये कोशिकाएं आपस में सटी हुई होती है। इनके बीच में किसी भी तरह के चिपचिपे पदार्थ का या किसी भी तरह की स्पेस का अभाव पाया जाता है। और ये जो एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती है ये एक अनवरत परत का निर्माण करती है। इसी कारण ये एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करती है। एपिथेलियम उत्तक के कार्य: